तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने दुकान से बड़े बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और दुकानदार से मैंने कहा था कि मुझे चिप्स वाले आलू दे दे, तो उसने बड़े साइज़ के आलू दिए हैं। और आलू को ला के मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये देखें, इसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह नहीं है। अब मैंने इनका छिलका हटाना है, तो छिलका हटाने के लिए मैंने ये पिलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नाइफ़ के साथ भी हटा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम आलूओं का छिलका हटा लिया। अब हम इन्हें काट लेते हैं। काटने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो हम नाइफ़ के साथ भी काट सकते हैं, लेकिन मशीन से क्या होगा, और मशीन से इसलिए काटेंगे कि चिप्स का जो साइज़ है वो सबका सेम होगा, यानी इक्वल साइज़ में चिप्स कटेगी। सिर्फ आलू के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आलू छोटे बड़े हैं तो चिप्स छोटी बड़ी होगी, वरना मोटाई जो है सबकी सेम रहेगी। तो चलिए इस चिप्स को काट लेते हैं। चिप्स तो हमने काट ली है और आप देख सकते हैं सब चिप्स का साइज़ जो है सेम है, क्योंकि हमने इसे मशीन के साथ काटा। और देखें कितनी प्यारी ये चिप्स जो है वो कट कर तैयार हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। 1 किलो हमने आलू लिए थे जो तकरीबन 50 रुपये के आए हैं, और 2 किलो आलू 100 रुपये में आ जाते हैं। तो आप देखें कि 100 रुपये के आलू जो है वो अगर इस तरह के काट कर हम तैयार कर लेते तो इस पर कोई भी ख़र्चा नहीं है। लेकिन अगर आप यही इसी साइज़ की चिप्स बनी बनाई 2 किलो का पैकेट बाज़ार से लेते हैं, तो आपको पता है कि वो तकरीबन को 750 रुपये का आता है। वो जो 750 वाला पैकेट है उसमें भी आलू होते हैं, सिर्फ उसमें ये होता है कि सेम साइज़ होता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस 2 किलो की 750 रुपये। तो ये सेम साइज़ में अगर आप आलू खुद घर पर काट देते हैं तो ये आपको 100 रुपये में पड़ जाते हैं। तो 650 रुपये मैंने आपका बचा दिया। तो चलें अब इसको रख देते हैं साइड पर, और अब इसमें डालने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने अलग से एक बॉल ले लिया। बॉल के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। चलिए जी, 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया। अब देखें, आलू को क्रिस्पी करने के लिए जो अगर हम दुकान से लेते हैं तो वो मैदे के साथ माया को मिक्स करते हैं, यानी 1 टेबलस्पून माया डालते हैं। लेकिन अगर आप माया नहीं डाल सकते तो फिर आप कॉर्नफ्लोर डालें। तो यहाँ पर मैं माया का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इससे जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिप्स का। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून माया डाल दी। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर मैंने बेसन डाल दिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच येलो फूड कलर यानी ज़रदा रंग, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। ये तमाम ड्राई मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पतला सा एक बैटर बना लेंगे। बैटर की क्या कंसिस्टेंसी रखनी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस फॉर्म का हमें ये बैटर बनाकर तैयार करना है। तो बस अब इस बैटर को हम डालेंगे आलू की इस कटी हुई चिप्स के अंदर। चम्मच को हटा देते हैं। चलिए जी, सारा बैटर हमने डाल दिया। अब ये चिप्स को अच्छी तरह से इस मिक्सर के अंदर कोट कर लेते हैं, ताकि ये जो भी हमने बैटर तैयार किया था वो सारा इन आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। जो है वो
आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब ये आलू जो हैं हमारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब फ्लेम को ऑन करके ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अभी तक हमने फ्लेम को हाई रखा है। हाई फ्लेम के ऊपर हम ऑयल को मीडियम गर्म करेंगे। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, लेकिन ऑयल की हीट चेक करने के लिए हम चिप्स का एक टुकड़ा लेंगे और ऑयल के अंदर डालेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। चिप्स जो है वो फ़ौरन से ऊपर आ चुकी है। तो ऑयल जो है हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। अब ये जो चिप्स हमने तैयार करके रखी है इसे हम ऑयल के अंदर डालेंगे। ऑयल के अंदर चिप्स कितनी डालनी है ये डिपेंड करता है आपके पैन के ऊपर कि आपकी कढ़ाई जो है वो कितनी बड़ी है। तो वो आप देख लीजिएगा कि कितनी चिप्स डालने से जो है आपकी कढ़ाई जो है ओवरफुल नहीं होती। फ्लेम को लो रखते हुए अब हम इसे चिप्स को लाइट गोल्डन कलर आने तक इसी तरह ऑयल के अंदर फ्राई करना है और बीच बीच में हम चम्मच के साथ चिप्स को पलटते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा चिप्स को हिलाएंगे नहीं। उससे क्या होगा कि अभी चिप्स जो है वो नरम है और चिप्स चम्मच लगाने से टूट जाएगी, तो फिर उसकी जो लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स हैं वो टूट जाएंगी और वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो टेस्टी बनाने के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि चीज़ जो है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, क्योंकि जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है उसे खाने का भी बहुत मज़ा आता है। चिप्स को ऑयल के अंदर फ्राई करते हुए जैसे ही 2-3 मिनट गुजर जाएंगे, यानी इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा जैसे ही वो ड्राई होगा तो चिप्स जो है वो खुद ब खुद ही खुल जाएगी। पहले चिप्स जो है वो जुड़ी हुई होती है। ये देखें मैंने चिप्स को खोला नहीं, ये खुद ब खुद ही खुल गई है। पहले तो आपने देखा था चिप्स जो थी वो चिपकी हुई थी एक दूसरे के साथ, यानी जुड़ी हुई थी। तो अब जो है चिप्स बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी है। ये देखें बस जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, चिप्स जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएगी, तो हम इसे ऑयल से स्टेन कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी कुछ ज़बरदस्त चिप्स बनी है कि यकीन मानिए मज़ा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि हम मैकडॉनल्ड्स और KFC की चिप्स खाएंगे। शक्ल में, खूबसूरती में बिल्कुल इसका कोई जोड़ नहीं है। और आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, जैसे मैंने बनाई इसी तरह बनाएं तो इंशाल्लाह आपका भी दिल खुश हो जाएगा। बस अब हम इसको ऑयल से निकाल रहे हैं। जनाब हमारी ज़बरदस्त फिंगर चिप्स क्रिस्पी और मज़ेदार, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये रख देते हैं बैच हम साइड पर और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम दूसरे का भी बैच बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरे वाला बैच भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है और ये देखिए कितना इसका खूबसूरत कलर आया है। इसे भी हम सेम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। कि चिप्स फ्राई करने के बाद ऑयल हमारा बिल्कुल भी येलो नहीं हुआ, कोई भी इसके अंदर चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल है। और इसे हम रख देते हैं साइड पर, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और ये ऑयल जो हमारी बाकी चीज़ों को फ्राई करने के काम आएगा। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी ज़बरदस्ती क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। हमने आलू को ख़रीदने से लेकर आलू को फ्राई करके सर्व करने तक का सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ज़बरदस्ती वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत और प्यार का एक तरीका होता है जिसे हम लोग एप्रिसिएशन की सूरत में एक्सेप्ट करते हैं। साथ में लगे बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं। बेल के बटन को दबाने से आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। तो दुआ में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।